तो हाँ जी, आपका नाम है इंद्रपाल सिंह। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो राशि वो है कुंभ राशि। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपको जो दिक्कत आ रही है आपके बड़े भाई को और माता को लेकर दिक्कत आ रही है कि वो आपकी हत्या करने पे तुले हैं, आपने ऐसे लिख रखा है। तो इससे कैसे बचा जाए और पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कत आ रही है आपकी, ये आपका सवाल है। बाकी आपने कामकाज के बारे में पूछा है, तो ये आपको मैं भी बताऊंगा ये दिक्कत अभी क्यों आ रही है, क्या आपने करना है, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, जैसे कि देखो जी आपने ये डिटेल भेजी है मुझे 11/1/81 3:45 कानपुर, इसके हिसाब से आपकी ये कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। ये आपकी दशा है, बुध की अभी दशा चल रही है, छोटी दशा शनि की। अब ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी 12 घर होते हैं। पहले 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर लाभ, आमदनी और बड़े भाई बहन, जो आपका सवाल भी है। तो बड़े भाई बहनों का घर है ये 11वां घर। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना है आपने कि पत्नी का सुख कैसा है, तो पत्नी का घर है ये 7वां घर। 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी के बारे में। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 2 नंबर है वृष राशि। इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो आपका पिता के बारे में जानना है। 10वां घर पिता का है और 10वें घर में नंबर लिखा है 5 है सिंह राशि। इसका मालक है सूर्य। तो आपके पिता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब से चली है? ये 2010 में चली है, ख़त्म होगी 2027 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इन ग्रहों में, मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है। इस बुध ग्रह का जो भी आपके जीवन में हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। बुध का असर है कितना? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चल रही है शनि की। ये 11वां महीना 24 में चली है, पिछला 1 महीना हुआ है, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो दूसरा आपके ऊपर जीवन के ऊपर असर है शनि का, ये अभी चली है 1 महीने से। और तीसरा असर है आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़सती। ये साढ़सती चली है पिछले 5 साल हो चुके हैं, ढाई अभी भी 2.5 साल की पड़ी, क्योंकि साढ़सती होती है 7.5 साल की। तो पिछले 5 साल से आपके ऊपर शनि की साढ़सती भी चली हुई है और अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है भाई वो कारण है बड़ा बुध ग्रह। अभी हम बुध को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। दूसरा असर आपके ऊपर शनि का है, उसको भी देखेंगे अभी। और एक है साढ़सती, पिछले 5 साल से। पहले साढ़सती की मैं बात करूं कि ये क्या होती है। साढ़सती देखो जी सबकी एक जैसी नहीं होती, इसमें हमारे कर्म आगे आते हैं। अगर आपकी मैं बात करूं, अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो फिर तो आपकी साढ़सती में आपके साथ होगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो तो भाई बुरा ही बुरा होगा। तो हो सकता है आपकी जो पीछे 5 साल में दिक्कत लाइफ में आ रही हैं वो कारण एक साढ़सती भी हो सकती है।
तो इससे कैसे बचना भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बात करेंगे बड़ी जिसकी है बुध की दशा कि वो कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ा असर ही इसी का है आपके ऊपर। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के तीसरे घर में आके, और बुध तीसरे घर में बैठा है यहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि के घर में बैठा है। शनि को अपना मानता है दोस्त। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जो कुछ देखना है वो घर देखना। देखो जी बुध बैठा है तीसरे घर में शनि घर में, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है ये 11वां घर। अब 11वां घर मैंने बुध का क्यों बोला? क्योंकि 11वें घर में नंबर लिखा है 6 होती है कन्या राशि, मालक इसका बनता है बुध। तो बुध है इस 11वें घर का भाई मालक, और 11वां घर किसका है? लाभ का घर है। इस घर से लाभ देखा जाता है, इस घर से आमदनी देखी जाती है। आपकी आमदनी कैसी होगी? 11वें घर से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। तो अगर आपके हमने आपके बड़े भाई के बारे में जानना है 11वां घर, इच्छा पूर्ति देखनी है, लाभ देखना आपके मतलब आपकी आमदनी कैसी होगी, कामों में लाभ होगा या नहीं, मित्रों को सुख 11वें घर से। और आपको अभी क्या बोला था? घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो हमें आपके बुध ग्रह को देख के डिसाइड होगा आपके 11वें घर के बारे में। और बुध बैठा है तीसरे घर में शनि के घर में। वैसे तो घर चलो अच्छा है, मित्र की राशि है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एक तो बुध आपका बैठा है अस्त अवस्था में, मृत बैठा है, ऊपर से ये मंगल के साथ बैठा है, युति बनी है। बुध मंगल आपस में क्या है? शत्रु हैं। और ये बुध केतु के साथ भी बैठा है, और केतु राहु कुंडली में बैठे हैं आंशिक काल सर्वदोष लेके। मतलब बुध आपका अगर यहाँ पे अकेला होता फिर तो देता अच्छे फल, लेकिन वो एक तो राहु के साथ मंगल के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, और ऊपर से राहु से पीड़ित है। तो वो पापी ग्रहों से पीड़ित है, इसकी वजह से बुध आपको खराब फल देगा। थोड़ा बहुत मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल खराब फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल भी देगा आपको। क्या खराब फल देगा अब सवाल है, क्योंकि बुध है इस 11वें घर का मतलब बड़े भाई का। तो आपको बुध की वजह से आएंगी बड़े भाई को लेकर दिक्कतें। 11वां घर आमदनी का है, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा। 11वां घर लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छा पूर्ति इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। और बुध और भी जैसे कि देखो जी बुध बिजनेस का कारक होता है, बिजनेस में दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध इस 8वें घर का भी मालक है, इसके 2 घर है। मैंने बोला था कि तो ये 11वें घर का मालक है और ये 8वें घर का भी मालक है। अब 8वें घर का मालक बुध क्यों है? क्योंकि 8वें घर में नंबर लिखा है 3 है मिथुन राशि, इसका मालक बुध होता है। और 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी। और आपने जैसे बोला था जो पारिवारिक संपत्ति होती है भाई वो 8वें घर से देखते हैं। तो 8वें घर का मालक बुध, पारिवारिक संपत्ति के लिए भी मतलब बुध को देखना पड़ेगा। आपका अगर बड़ा भाई देखना है उसके लिए बुध को देखना है, और पारिवारिक संपत्ति के लिए भी बुध को देखना पड़ेगा। और वो मैंने आपको बता ही दिया है, अस्त है, पीड़ित है। तो बुध की वजह से ही आपका अगर बड़े भाई को लेकर दिक्कत आ रही है, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ बुध की वजह से आ रही है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आ रही है, बुध की वजह से आ रही है। काम धंधे में दिक्कत आ रही है, बुध की वजह से दिक्कत आ रही है। तो बुध के आप करो उपाय, बुध के उपाय करोगे ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। काम काज चलेगा, बड़े भाई को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, बिजनेस चलेगा, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बुध के उपाय हैं वो क्या है वो लिख लो। पहला जो उपाय है सबसे बेस्ट जरूर करना है वो है बुध का मंत्र याद किया करो। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आपने करना है सुबह का टाइम। मैं तो बोलूँगा दोनों टाइम करो, सुबह भी करो शाम को भी करो। और माला ले लो 60 मन के वाली, उस माला से आपने जितनी माला करोगे उतना फ़ायदा है। 1 2 3 4 5 माला, मतलब मैं नहीं बोलूँगा 4-5 माला करो, लेकिन जितनी आप कर सकते हो करो। और ये मंत्र सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। और बुध से प्रार्थना किया करो कि हे बुध देवता जी, मेरी जो बड़े भाई को लेकर दिक्कत आ रही वो ना आए, और मेरे काम धंधा अच्छा चले, और मेरी जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कत आ रही वो ना आए। इसलिए आपका मैं मंत्र कर रहा हूँ। तो सुबह के शाम और शाम को, और ये मंत्र शुरू करना है बुधवार के दिन। एक बार संकल्प लेके शुरू करना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मेरी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, एक तो मेरी जो बड़े भाई वाली दिक्कत है या मेरे काम धंधे की दिक्कत है वो दूर हो। इसलिए आपका मैं सुबह शाम मंत्र याद किया करूँगा। तो सुबह और शाम को ये मंत्र जरूर करो, ओम बम बुद्धाय नमः। वो आपकी मर्जी कितनी माला करनी है। दूसरा उपाय है बुध जो है एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना भी करो, इससे भी बहुत अच्छा हो। अब गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है, गणेश जी का भी जो मंत्र है वो भी कर लो आप। मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और ये भी मंत्र आप सुबह के टाइम 1-2 माला जरूर करो। तो बुध का पहला उपाय है बुध का मंत्र, और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र करना है। और यहाँ पे देखो जी और भी वैसे उपाय हैं, लेकिन वो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, वो अगर आपको लगता है कर सकते हो कर लेना। तीसरा है आप बुध एक कवच का पाठ है वो पाठ पढ़ सकते हो। और चौथा है बुध स्रोत का पाठ, ये पाठ है जो नीचे लिखे अभी मैंने 2 पाठ हैं, बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ। इनको पढ़ने में 2-2 मिनट लगते हैं।
तो अगर आपका टाइम लगे तो सुबह शाम ये पाठ आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ने आते हैं। संस्कृत में ये पाठ हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मंत्र जरूर कर लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो पाठ आप चाहे रहने देना, लेकिन अगर आपका टाइम लगे तो पढ़ भी लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पहला और दूसरा उपाय जरूर करना है। गणेश जी का मंत्र भी जरूर करना है और बुध का मंत्र, ये तो कंपलसरी है, करना ही करना है। पाठ भी कर लोगे वो आपकी मर्जी है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे एक और भी उपाय बता देता हूँ, अगर कर सकते हो, वो है बुध एक देवता, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रख सकते हो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने ऐसे कभी व्रत नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, रहने दो, इसको छोड़ दो। एक और उपाय है, पाँचवा उपाय, वो है आप क्या करो, बुध का, क्योंकि अभी जो जब तक आपकी दिक्कत है तो आप बुध का दान किया करो। बुध का जो दान है वो आपने करना है हर बुधवार को। हरे रंग का दान होता है, कोई भी हरे रंग का दान, जैसे हरा चावल, हरी दाल, हरे कपड़े, हरा चारा, हरे रंग का दान बुधवार को कर दिया करो। और ये दान आप जब तक आपकी जो दिक्कत है दूर नहीं हो जाती तब तक ये दान करो, उसके बाद दान फिर छोड़ देना। तो ये उपाय हैं। पहला उपाय तो भाई कंपलसरी ये करना ही करना है, दूसरा उपाय भी आपकी मर्जी है, लेकिन पहला उपाय जरूर करो। और पाठ आपके ऊपर डिपेंड है, करना है तो कर लो या सुन लिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा काम। व्रत भी आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी दान तो आप कर ही दोगे आसानी से, हरे रंग का दान बुधवार को कर सकते हो, वो तो आप कर ही दोगे। हरे कपड़े कम यूज़ किया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा भी कि आपके ऊपर चल रही बड़ी दशा बुध की, छोटी दशा चल रही शनि की 1 महीने से। अब सवाल कि शनि कैसा है, और ये दशा भी अभी आपकी 27 में ख़त्म होगी शनि की। और शनि आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में आके, और 11वां घर अभी आपको मैंने बोला था कि 11वां घर है बड़े भाई का घर है, ये लाभ का घर है, आमदनी का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। तो ये चीज़ें मतलब शनि से भी देखनी पड़ेगी कि आपका बड़े भाई के लिए शनि को भी देखा जाएगा, लाभ, आमदनी। और शनि इस कुंडली में देखो जी, जो बुध है, ये जो ग्रह होते हैं कुछ कुंडली में, कुछ होते हैं योग कार, कुछ मार्केश, मतलब बुध का कारण, बुध आपका खराब होने का और भी कारण है, वो मार्केश भी है कुंडली में। बुध कारण मैंने बोला था, बुध मार्केश भी है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा वो खराब फल आपको दे रहा है। और ऐसे शनि जो है, शनि भी इस कुंडली में भाई मार्केश है, तो शनि भी थोड़ा सा 11वें घर को ख़राब करेगा। इनकम को लेकर दिक्कतें, काम में प्रॉपर लाभ ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और शनि इस कुंडली में, इसका जो अपने 2 घर हैं, मतलब बैठा इस घर में है बुध घर में आके, लेकिन शनि इस कुंडली में इस घर का मालिक है चौथे घर का और तीसरे घर का। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। अगर आपका सवाल देखो जी माता को लेके कि माता कैसी है, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ये चौथा घर देखा जाता है। और आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो चौथे घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि। तो चौथे घर के मालिक शनि को देखा जाएगा आपकी माता, मकान और वाहन के लिए। और शनि के अलावा चौथे घर में चंद्रमा भी बैठा, उसको भी देखेंगे बाद में। तो पहले मैं चौथे घर की मालिक शनि की बात करूंगा। तो चौथे घर से 8वें घर में बैठा है, मतलब शनि दिखा रहा है कि चौथा घर माता का है, तो शनि दिखा रहा है कि माता संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। मतलब आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं माता या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन जायदाद, वो थोड़ा सा कारण शनि भी है। तो शनि की दशा भी चल रही है आपकी, और शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी है भाई आपके लिए। और शनि के उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा, शनि के उपाय करने से फ़ायदा एक तो बड़ा ये होगा कि आपकी जो 6.5 चली हुई है, क्योंकि 6.5 होती है शनि की, तो 6.5 का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। और दूसरा फ़ायदा, शनि की जो दशा चली है अभी 1 महीने से, वो आपको बुरे फल नहीं देगा। और वो बैठा भी आपके भाई के घर में है, भाई संबंधी जो दिक्कत आ रही है या माता को लेकर दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। दिख रहा है कुंडली में आपकी जो दिक्कतें आ रही क्यों आ रही हैं, बुध की दशा, वो बड़े भाई का मालक है और बड़े भाई के घर में आके शनि बैठा है, दिक्कतें तो भाई दिख ही रही हैं आपकी कुंडली में। तो एक तो आपने करने हैं बुध के, अभी जो मैंने उपाय बोले हैं कि ये मंत्र सुबह शाम 2-2, 3-3, 4-4 माला गणेश जी का मंत्र सुबह शाम। अब शनि के लिए क्या करो, शनि का जो पहला उपाय है, आप शनि का भी आपने करना है मंत्र, और ये भी आप 1, 2, 3 माला जितना कर सकते हो मंत्र करो, खासकर रात के समय करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और ये मंत्र आपने करना है शनिवार के दिन शुरू करके, संकल्प लेके शुरू करना, मतलब शनिवार जो भी आएगा संकल्प आप ये लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये इंद्रपाल है, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर एक तो 6.5, एक आपकी चल रही है दशा, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे माता को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो ना आए, मुझे बड़े भाई को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो ना आए, मेरा काम धंधा भी चले, इसलिए आपका मैं मंत्र या आज से शुरू कर रहा हूँ, ये किया करूँगा। तो रात को बैठ के ये मंत्र आप चाहे 1 माला करो ज़रूर भाई। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः।
दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। और ये मंदिर आपने जाना है, अगर तो घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। तीसरा उपाय, आपने शनि का भी दान करना है और ये दान हर शनिवार को किया जाता है। तो 3 उपाय अपने करने हैं, शनि का मंत्र तो करना है और जाना रात को, और मंदिर आप हर शनिवार को जाना है। और आपको मैंने क्या बोला, अगर घर के आसपास है तो फिर तो आप रोजाना जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को जरूर जाया करो शनि मंदिर में। और शनि का दान भी आपने हर शनिवार को करना है। बाकी ये दान आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना भी कर दो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। और शनि के दान की वीडियो भी आपको मैं अलग से भेज दूँगा। तो अब देखो जी, आपके चौथा घर मैंने बोला है माता मकान वाहन का घर है, वहाँ पे चंद्रमा भी आके बैठा है। और चंद्रमा चौथे घर में शनि का घर है, और चंद्रमा जो है शनि को अपना मानता है शत्रु। तो चंद्रमा भी थोड़ा सा इस घर को ख़राब करेगा कि आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा भी दिखा रहा है क्योंकि शत्रु राशि है, मकान वाहन को लिख के दिक्कतें। इसके लिए वैसे शिव जी की पूजा उपासना की जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके लिए आप फिलहाल अभी रहने दो। और बाकी आपकी कुंडली में देखो जी, सबसे ग्रह ज़्यादा जो खराब है वो है ये राहु। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। ये अभी जो शनि बुध मैंने बोला, इनको मैं इतना ख़राब नहीं मानूंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें दे रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये कई चीज़ें अच्छी भी देंगे आपको। ऐसा मत सोचने का ये बिल्कुल आपके ख़राब है, नहीं। लेकिन जो राहु है ये तो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। यहाँ पे देखो जिसकी दशा जो है, वैसे ये आपकी लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा भी निकली है। ये देखो, आप चाहे नोट कर भी लो कि जब ये राहु की दशा आई थी, कब आई थी ये दशा आपकी, चली थी दूसरा महीना 20 में चली थी, ख़त्म हुई थी 8वां महीना 22 में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये आपका जो समय है काफ़ी बेकार गया होगा 20 से लेकर 22 तक, क्योंकि उस समय तो राहु की दशा थी। राहु खराब है क्यों, सवाल ये है। राहु खराब होने के 2-3 कारण हैं। तो ये जहाँ बैठा वो है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका अगर भाग्य देखना है इस 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा भाग्य के लिए, और 9वें घर में राहु को भी। राहु देखो जी खराब होने का पहला कारण है कि राहु जहाँ 9वें घर में बैठा है वो है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। पहला कारण ये। दूसरा कारण, राहु और केतु यहाँ पे बैठे हैं और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 5वां 6वां 7वां 8वां ये घर खाली है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष। एक कारण ये हो गया। तो ये 2 बड़े कारण हैं कि एक तो ये कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष, ऊपर से शत्रु राशि में बैठा है। तो राहु क्या बुरे फल देगा, तो ये भाग्य में बैठे तो भाग्य की हानि ज़्यादा करेगा, आपके भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं बड़ी की दृष्टि पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। ये हेल्थ भी ख़राब करता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, पर्सनैलिटी खराब, आपको थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी बनाएगा। राहु की दशा में मैंने बोला दिक्कतें बड़ी भी होंगी आपकी। जब राहु की दशा निकली है उसमें आपके भाग्य की हानि हुई होगी, हेल्थ ख़राब हुई होगी। वैसे दशा चलो अभी ख़त्म हो चुकी, इसके सवाल की उपाय कोई करने जो नहीं, इसके उपाय इसके पार तो रहने दो, लेकिन इसका एक दान है वो ज़रूर किया करो। वो है, ये दान भी आपको मैं भेज दूंगा वीडियो, उसको देख लेना कि राहु का क्या दान है, वो दान कर दिया करो खासकर शनिवार को। वैसे इसका सबसे बेस्ट दान है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज जरूर किया करो दान। और आपके बाकी दूसरे ग्रहों की मैं बात करूं, जैसे कि देखो जी शनि के साथ गुरु बैठा है। गुरु फिलहाल अच्छा है। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि का है, और 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, मतलब संतान के लिए गुरु को देखा जाए। गुरु बैठा है 11वें घर में और अपने घर को देख रहा है। गुरु तो दिखा रहा है कि संतान का जो अच्छा मिलेगा, संतान के बाद लाभ भी होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरे घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। दूसरा घर धन लाभ, ये धन के लिए अच्छा है। और दूसरे घर में सूर्य शुक्र की बात करूं, पहले सूर्य की बात करूं, सूर्य भी आपको बहुत अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 10वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। काम काज के लिए सूर्य को देखा जाएगा, जो कि बैठा है दूसरे घर में धन के घर में। काम काज से धन, पिता से धन मिलेगा आपको, सरकार से धन मिलेगा। सूर्य भी अच्छा है। यहाँ पे इनके बारे में शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। शुक्र की बात करूँ वो भी ठीक ठाक है। 7वां घर है पत्नी। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को, और वो बैठा है दूसरे घर में धन के घर में। तो पत्नी जाके बैठी धन के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी, जहाँ वो धनी होगी। तो शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है। बाकी देखो जी यहाँ पे मंगल उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है। पहले घर का मालक का शरीर, आपका पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। और पहले घर का मालक मंगल उच्च का बैठा है। तीसरे घर में मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, शरीर के लिए अच्छा है। केतु खराब है क्योंकि कुंडली में आंशिक काल सदोष बना है।
तो केतों के लिए कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो। तो अभी देखो जी मेन आपका जो, क्योंकि सवाल आपको मैंने दोबारा फिर बोला था कि आप अपने सवाल और भी हैं तो लिख के भेज देना। बस आपने ये बोला था कि आपकी जो दिक्कत आ रही है काम काज में है, बड़े भाई को माता को मारने का कोशिश कर रहे हैं, आपने लिख रखा है। तो कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बता दी वो दिक्कत क्यों आ रही। वो कारण है एक तो बुध की बड़ी दशा, मार्केश है बुध, और 11वें घर का स्वामी है बड़े भाई का, और ये 8वें घर का भी स्वामी जो आपने बोला था प्रॉपर्टी पारिवारिक संपत्ति 8वें घर से देखते हैं। दोनों घरों का मालिक बुध है, मतलब बुध थोड़ा सा पीड़ित है, अस्त है, मंगल के साथ बैठा है, शत्रु है उसका, केतु के साथ बैठा है। तो बुध के उपाय करोगे दिक्कत आपकी दूर होगी। उसके साथ शनि के उपाय भी करो क्योंकि वो भी बड़े भाई के घर में आके बैठा है, और शनि की साढ़े भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है, और शनि चौथे घर का मालिक है माता घर का। तो बुध शनि के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। बाकी राहु का मैंने दान बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। सूर्य के उपाय नहीं करने, शुक्र के रहने दो, गुरु के रहने दो, मंगल के रहने दो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और आपने लिख रखा था कि आप जपजी साहब का अपने पाठ लिख रखा है वो आप करते हैं, मतलब आप हैं सिख धर्म से। तो यहाँ पे देखो जी मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि मैं भी भाई सिख धर्म से हूँ। अगर आप अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करते हो, सिख धर्म के पाठ प्रॉपर पढ़ते हो, फिर आपको ये पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको पाठ दान मंदिर किसी के जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने धर्म को फॉलो करो। मतलब अपने धर्म में क्या करना है, देखो जी सुबह के टाइम के जो पाठ है वो 5 पाठ हैं, जिसमें से जपजी साहब आएगा, जाप साहब, आनंद साहब, चौपाई साहब। तो 5 बानी जरूर पढ़ो। फिर अगर अपने धर्म को फॉलो करते हो मतलब 5 बानी सुबह की होगी, 5 बानी अपने मान लो पढ़ ली। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आपने करनी है अरदास। पहले 5 सुबह के टाइम 5 बानी पढ़ो, आपका 1-1.5 घंटा लगेगा सही ढंग से। फिर आप अरदास करो, अपनी अरदास में अपनी प्रार्थना बोलो भगवान से कि मेरी ये दिक्कत आ रही है वो मेरी दूर हो। ऐसे ही रात के समय अपने पढ़ना है रहरास का जो पाठ है वो पढ़ो। रहरस के पाठ के बाद फिर आप अरदास करो और रोजाना गुरुद्वारा जाना शुरू कर दो भाई। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ तो आपका जो धर्म है सिख धर्म उसको फॉलो करो सही ढंग से, सुबह के 5 पाठ पढ़ो, शाम का बानी पढ़ो, रोजाना गुरुद्वारे जाओ, अरदास जरूर करनी है दोनों टाइम सुबह शाम। अरदास में अपनी प्रार्थना बोलो। या अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास वो पाठ करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये पाठ पढ़ो। फिर अपने बुध का मंत्र सुबह शाम करो, गणेश जी का मंत्र सुबह शाम करो, बुध कवच स्रोत के पाठ वो आपकी मर्जी है। और शनि का मंत्र रात को करना है ज़्यादा से ज़्यादा। शनि मंदिर जाना शुरू करो, शनि का दान करो, बुध का दान करो, बुधवार का हो सके व्रत कथा आरती करो। अगर इसमें से आपको लगता है कि ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं कर सकता तो मैं फिर बोलूँगा मंत्र भाई बुध का जरूर करो। बाकी सभी उपाय चाहे मत करो, मंत्र आपने सुबह शाम जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। और बुध का दान कर लेना बुधवार को। और ऐसे शनि का मंत्र जाप जरूर करो, शनि मंत्र जानना चाहे रहने दो, और मंत्र जरूर करो शनि का। बाकी आपकी चॉइस है, चाहे तो अपने धर्म को फॉलो करो सही ढंग से, पूरी बानी पढ़ो सुबह शाम। और या ये जो हिंदू धर्म है, जो ये जो ग्रह हैं, क्योंकि ग्रह को देखो सभी ग्रहों को बनाने वाला कौन है, एक परमात्मा है। ये जो बुध है खुद इसको भी जो बनाया है एक परमात्मा ने बनाया है। तो अगर अपने सिख धर्म में क्या है हमें बता रखा है कि इन ग्रहों को भी बनाने वाले का परमात्मा है। अगर मतलब अपने सिख धर्म का जो पाठ है वाहिगुरु का जो जाप, अगर वो भी आप करो जरूर सुबह शाम, इसको भी 10-20 मिनट सुबह जपो, शाम को जपो, तो आपकी भाई दिक्कतें कोई बड़ी बात नहीं, सभी दूर हो जाएंगी। मतलब फॉलो करना है, जहाँ तो अपने धर्म को फॉलो करो और मिक्स मत करना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। एक तरफ आप मतलब पूरे रहो, जहाँ तो इस तरफ आ जाओ या उस तरफ चले जाओ। और फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं लग रही, कोई बात आपने पूछनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।